Good morning students, welcome back our next science class. So student, today we discussed about next topic adaptation so why animals in tropical rainforest. इसके पहले हमने पढ़ा था जो एनिमल्स होते हैं वो पोलर रीजन में किस प्रकार रहते हैं, डेजर्ट में किस प्रकार रहते हैं. आज हम पढ़ेंगे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले कैसे रहते हैं. ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट होता है उनका क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है, बहुत ह्यूमिड होता है. इट ऑल्सो रेन्स अ लॉट इन दिस रीजन. और इस क्षेत्र में बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. दिस क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव गिवन राइज टू नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इस क्लाइमेट में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं, आते हैं. There is a great deal of competition for food, sunlight and space. और यहाँ पर एक अच्छा कंपटीशन होता है खाने में, सनलाइट अच्छी आती है, यहाँ पे स्पेस अच्छी है. बिटवीन द एनिमल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो भी यहाँ अच्छी मिलती है, अवेलेबल रहती है. दे आर एडॉप्टेड टू सर्वाइव अंडर दिस कंडीशंस. और इस कंडीशंस में सारे प्लांट्स और एनिमल्स अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, The largest tropical rainforests are in Southeast Asia, Central America and Africa and India. जो सबसे बड़े बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो हमारे कहाँ है, एशिया में है, सेंट्रल अमेरिका में है, अफ्रीका में है एंड इंडिया में है, हमारे भारत में भी है. द वेस्टर्न घाट्स एंड असम एग्जिबिट दिस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. और जो हमारा इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है और असम है वहाँ पर इस टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं. अब यहाँ के किस प्रकार एनिमल्स रहते हैं देखिए. द रेड आई फ्रॉग स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन ट्रीज. देखिए अब इस एरिया में जो लाल आंख वाले मेंढक होते हैं वो यहाँ पे अपना अधिकतर टाइम पेड़ पर स्पेंड करते हैं. इट्स ग्रीन कलर कॉम्फ्लेज टू मैच द लीव्स. जो क्या होता है, इनका जो ग्रीन कलर होता है इन मेंढकों का वो ट्री से पूरी तरह से पत्तियों की, पेड़ की जो पत्तियां होती है उनसे मैच हो जाता है. वाइल द रेड आइज स्केयर अवे एनिमीज. और जो क्या होता है, उनकी जो लाल आंख होती है वो क्या होती है, उनके दुश्मनों को डराती है, स्पेशली रात के समय. ओके, रात के समय में क्योंकि वो आंखें उनकी बहुत ज्यादा शाइन करती है जिससे क्या होता है, दुश्मन डर जाता है, उनका जो शत्रु खाने का रहता है वो. द फ्रॉग हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट. और उनके पैर होते हैं बहुत स्टिकी होते हैं, चिपचिपे टाइप के होते हैं. विच इनेबल इट टू क्लाइम ट्रीज इजली. जिससे क्या होता है वो पेड़ पर इजीली चढ़ सके, इसलिए उनके पैर स्टिकी टाइप के होते हैं. अनदर एनिमल दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन ट्रीज इट्स बियर्ड एप. उसके अलावा और भी एनिमल है जो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे बियर्ड एप, जिसे हम बोलते हैं लॉयन टेल्ड मैस्क्यू. इट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स लॉन्ग एंड सिल्वर वाइट मेन. अब देखिए जो होता है लॉयन जैसा होता है, इसकी पूंछ भी होती है. और ये क्या होता है, इसकी जो पूंछ होती है वो सिल्वर वाइट होती है. इसको जो इसकी बियर्ड होती है, जो इसका सामने की दाढ़ी वगैरह होती है, बाल होते हैं, वो सिल्वर वाइट कलर के होते हैं. अराउंड इट्स हेड एंड फेस. जो इसके पूरे हेड पर और पूरे फेस पर फैले हुए रहते हैं. एज इट्स डाइट कॉन्सिस्ट ऑफ फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर एंड इंसेक्ट फाउंड इन ट्रीज बार्क. और ये क्या खाता है, अधिकतर से खाने में फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है, फ्लावर्स खाता है और इंसेक्ट खाता है जो पेड़ की छालों में लगे रहते हैं. इस स्टे ऑन ट्रीज एंड रेयरली कम्स डाउन. और ये कहाँ रहता है, पेड़ पर ही रहता है और बहुत कम, रेयरली बहुत कम नीचे आता है. ओके, अब नेक्स्ट आता है carnivorous like lions, tiger, leopards, etc. have adaptations to help catch their prey. इस प्रकार जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर, लेपर्ड, ये भी क्या होते हैं, यहाँ पर अपने दुश्मनों को पकड़ते हैं. दे हो शार्प आईसाइट, सेंसिटिव ईयर्स. उनकी जो आईसाइट्स होती है वो कैसी होती है, बहुत शार्प होती है, जिससे अपने दुश्मनों को जल्दी से देख लेते हैं. इनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, किसी भी चीज की आवाज जल्दी सुन लेते हैं. सम प्रेज ऑल्सो डेवलप एडोप्टेशन लाइक थिक स्किन. और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्किन कैसी होती है, मोटी होती है. शार्प हियरिंग, सुनने की शार्प शक्ति होती है. पावर टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स. और ये क्या करते हैं, अपने आप को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने में खुद इतने कैपेबल होते हैं. ओके,
हाउस एप्स, मंकीज एंड गोरिल्लाज आर ऑल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाउस एप्स, बंदर, मंकी में बंदर, गोरिल्ला भी यहाँ पाए जाते हैं। द मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स, और जो मंकीज होते हैं उनकी लंबी पूंछ होती है। विच दे वाइंड अराउंड ट्री ब्रांचेस, जो क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसमें अपने आप को अच्छे से वाइंड करके रख लेते हैं। और कलरफुल बर्ड, उसके अलावा कुछ कलरफुल बर्ड भी पाए जाते हैं। इज ऑल्सो फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इट हैज अ लॉन्ग बीक, उनकी जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है। इट यूज टू गेट फ्रूट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द ब्रांचेस, और ये चोंच किस काम आती है, ब्रांचेस में जो फ्रूट लगे रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, उनको पकड़ने में, उनको अच्छे से पकड़ने में इनकी चोंच ये काम आती है। ओके। एलिफेंट्स आर लार्जली फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, और इस फॉरेस्ट में जो एलिफेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दे शो द फॉलोइंग एडोप्टेशंस, और वो कुछ प्रकार के फॉलोइंग एडोप्टेशंस यहाँ पे दर्शाते हैं, अनुकूलन दर्शाते हैं। किस प्रकार वो यहाँ रह सकते हैं वो यहाँ बताते हैं। एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग ट्रंक, जो एलिफेंट होते हैं उनकी लॉन्ग ट्रंक होती है, लंबी सूंड होती है। विच दे यूज एज अ नोज एज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जो उनकी ट्रंक होती है वो उसका यूज क्या करते हैं, नाक के रूप में करते हैं। किसी भी उनको स्मेल जो होती है, किसी भी एनिमल्स की, किसी भी चीज की, उन्हें जल्दी स्मेल, उनकी स्ट्रॉन्ग, सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, और उसके अलावा जो ट्रंक होती है वो खाने को उठाने में भी काम आती है। दे हैव ट्रंक्स टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज फॉर फूड, और देखिए दे हैव टस्क मॉडिफाइड टीथ टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज फॉर फूड, और वो क्या कर सकते हैं, उनका जो टस्क होता है, दे टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज होती है उसकी जो छाल होती है उसको फाड़ने में, उसमें जो खाने लगे रहते हैं उसको फाड़ने में, तोड़ने में भी हेल्प करती है ये इनकी लार्ज ट्रंक। ओके। द लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट्स हेल्प देम हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड एंड ऑल्सो हेल्प देम कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब देखिए जो इनके कान होते हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें जरा सा भी साउंड बहुत जल्दी सुनाई दे जाता है, और जो क्या करते हैं उनकी पूरी बॉडी को ठंडक बनाने में, रखने में काम करते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो आगे आप लोगों को समझ में, जब वो हवा चलती है तो उनके कान ठंडे होते, तो उनके वहाँ का क्लाइमेट भी जल्दी, उनका जो बॉडी है वो भी जल्दी से ठंडी हो जाती है। ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर, इसमें से वेदर का एलिमेंट नहीं है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लाइमेट या वाइंड। तो आंसर इज क्लाइमेट। सेकेंड, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, जिसके द्वारा से रेनफॉल को मेजर्ड किया जाता है, मापा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर, रेन गेज, स्क्रू गेज या थर्मोमीटर। तो आंसर इज रेन गेज। थर्ड, सील्स हैव थिक डिपोजिशन ऑफ फेट कॉल, जो सील्स होती है वो अपने अंदर खाने को, जो फेट जमा होता है, थिक जो जमा होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ब्लैडर, रबर, बल्ब या ब्लबर। तो आंसर इज ब्लबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसमें से कौन सा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, पोलर रीजन का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट रीजन है, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनमें से कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, मंकी, कैमल, पेंगुइन या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ओके। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल, जिसके द्वारा ह्यूमिडिटी को नापा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम हाइग्रोमीटर। ओके। सेकेंड, द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड, जिसमें वेदर की स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं हम मेटेरोलॉजी। ओके। METEROLOGI। द पोलर बियर कैन क्लोज इट्स, जो पोलर बियर होते हैं वो अपने क्या करते हैं, नोस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं, एंड स्टे अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और पानी में बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं अपने नोस्ट्रिल को बंद करके। ओके। फोर्थ, एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड एनिमल्स, जो एनिमल्स रात के समय में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉक्ट्रल एनिमल बोलते हैं। ओके। फिफ्थ, रेड आइज ऑफ द ह्यूमिड स्केयर अवे द एनिमल्स स्पेशली एट नाइट,
जो रेड आइज वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, जो क्या करते हैं रात के समय में स्पेशली अपने एनिमल्स को, अपने दुश्मनों को डराने में काम आती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। कैमल का लगाइए, पैडेड फीट, सील, ब्लबर, साइबेरियन क्रेन, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ये, डेजर्ट फॉक्स, लार्ज ईयर्स, पेंगुइन्स, फ्लाइटलेट्स बर्ड्स। ओके, so student, our exercise have completed. In next class we start our next chapter. Thank you, have a nice day.